जो नारायण कवच धारण करता है, ऐसा आदमी अगर किसी को छू दे तो उसका भी मंगल होता है। नारायण कवच की ऐसी बड़ी भारी महिमा है श्रीमद् भागवत में। नारायण कवच लंबी चौड़ी विधि से भी किया जा सकता है और आजकल वो विधि करने की क्षमता न हो तो ऐसे ही भावना से भी किया जा सकता है। मेरे अंग प्रत्यंग में भगवान नारायण का निवास है। मेरे मन और बुद्धि की भगवान नारायण रक्षा करे। मुझे पाप कर्म में गिरने से नारायण बचाए। मुझे अशांति और दुखों से नारायण बचाए। नर और नारी में बसे हुए हम नारायण चैतन्य आत्मा का आवाहन करते प्रागट्य चाहते। इंद्रदेव ने प्रार्थना की, वो विश्वरूपा कहते हैं कि मैं तुम्हारा पुरोहित पद स्वीकार कर लेता हूं। पुरोहित पद स्वीकार करके उन्होंने देवताओं को सफल होने के लिए नारायणी विद्या बताई। जिस नारायणी विद्या के बल से देवताओं का विजय हुआ और ऐश्वर्य संपन्न हुए। नारायणी विद्या के बल से शोक रहित हुए। नारायणी विद्या के बल से चिंता मुक्त हुए। नारायणी विद्या के बल से तनाव मुक्त हुए, निर्धनता मुक्त हुए और ऐश्वर्य सुख संपदा और आनंद को प्राप्त हुए। सुखदेव जी ने वर्णन किया। परीक्षित कहते हैं कि वो नारायणी विद्या क्या होती है महाराज। तब कृपालु सुखदेव जी ने कहा कि नारायणी विद्या अपने अंगों में स्नान आदि करके पवित्र हो जाना चाहिए। मैं अभी नहा कर आया, सुबह नहाया था, अभी नहा कर आया। लोग कपड़े तो चमकीले पाते हैं लेकिन शरीर गंदा रख अच्छा नहीं होता। शरीर भी पवित्र हो और वस्त्र भी शुद्ध हो। चमकीले कपड़े नहीं लेकिन शुद्ध कपड़े, स्वच्छ कपड़े हो। एक बार बाथरूम में जाएं तो हाथ पैर धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। शरीर और मन शुद्ध रहता है। लेट्रिन में कपड़े पहन के जाएं तो वही कपड़े फिर अशुद्ध माने जाते। वे कपड़े साबुन देकर नहीं तो ऐसे ही पानी में डुबोकर सुखाकर फिर पहनने चाहिए। शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि का संबंध है। अर्थात तन मन से शुद्ध होकर स्नान आदि और स्वच्छ वस्त्र पहनकर बैठना, ये तन से शुद्धि है। और मन से किसी का बुरा न सोचना और भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं ऐसा पक्का भाव करके बैठना, ये मन की शुद्धि। तो तन मन से शुद्ध होकर नारायणी विद्या का, नारायणी शक्ति का आवाहन करना चाहिए। इसे नारायण कवच भी बोलते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा ने नारायणी विद्या बताया। उस नारायणी विद्या से देवता देदीप्यमान हुए। कैसी नारायणी विद्या कि नहा धोकर स्वच्छ पवित्र होकर तन मन से उत्तर के तरफ अथवा पूर्व अभिमुख अपने शुद्ध आसन पर बैठकर दर्भ आदि उंगली में बांधकर अपने शरीर दाएं बाएं आगे और पीछे शिखा पर नेत्रों पर आदि पानी के छिटकाव लगाए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण करके अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय
अथवा नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। इस प्रकार आवाहन करे अपने तन में, मन में उस नारायण शक्ति का। ऐसा नारायण कवच पहनकर जो आदमी पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्य कर्म अमित फल देते। नारायण स्मरण करके अपने छुपे हुए नारायण तत्व को जगाकर कोई सत्संग कीर्तन भजन करता है तो उसे विशेष लाभ होता है। आज के जमाने में नारायण कवच की बहुत जरूरत है। हवामान में तनाव खूब है, वातावरण में सेक्सुअल काम विकार खूब है, लोभ खूब है, चिंता और एक दूसरे की क्रिटिसाइज हवामान में बहुत है। जैसे योद्धा युद्ध करने जाता है तो साथ में अस्त्र शस्त्र रखता है, लेकिन कवच भी पहनता है। ऐसे हम लोग संसार में युद्ध के मैदान में जाएं, अपने बचाव के लिए या निभाव के लिए, आजीविका के लिए पुरुषार्थ रूपी अस्त्र शस्त्र तो रखें, लेकिन वो बचाव या विजय के साथ साथ कहीं शत्रु का छुरा न घुस जाए, इसलिए हमें भी अपना कवच धारण करना चाहिए। जिनके जीवन में ये आध्यात्मिक कवच धारण करने की कला है, उनके ऊपर दुर्जनों का, दुष्टों का, तुच्छ संकल्पों का प्रभाव नहीं पड़ता है। राजनेता है तो आसपास उसे कई स्टैन गन वाले चाहिए, कई जांच सुरक्षा जांच वाले चाहिए, फिर भी राजनेता बेचारे धड़ाक भड़ाक होकर मर जाते हैं। आपने हमने सुना है कि राजनेताओं से भी ज्यादा महापुरुषों का यश होता है, फिर भी महापुरुषों के इर्द गिर्द स्टैन गन नहीं होती है नारायण कवच का अलौकिक प्रभाव। नारायण 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 नारायण। ये तो हुई बाहर की बात। दूसरी भीतर की बात है कि हमारे मन को कभी क्रोध रूपी शत्रु घेरता है, तो कभी काम रूपी शत्रु सताता है, तो कभी लोभ सताता है, कभी मोह सताता है। इंद्र आसन पर बैठने के बाद भी मद ने सताया है। देवताओं के स्वामी को भी जब ये विकार परेशान कर सकते तो आजकल के मनुष्य की तो बात ही क्या। इसलिए साधकों को चाहिए कि सुबह दोपहर शाम संध्या करें अथवा तो नारायण कवच धारण करें। रात्रि के श्वासोश्वास में जो वात पित्त कफ से जो नाड़ियों में पाप ताप आ जाते हैं, सुबह के प्राणायाम से रात्रि का पाप खत्म होता है। दोपहर को प्राणायाम करते तो सुबह से दोपहर तक के टाइम में जो कुछ हुआ रजो तमो गुण, वो प्राणायाम और संध्या से नष्ट होता है। फिर शाम की संध्या करते तो दोपहर के 12 से शाम के 7 बजे तक के जो कुछ दोष शरीर में मन में आए वो नष्ट होते। त्रिकाल संध्या माना घर में 3 टाइम बुहारी, हृदय रूपी घर में 3 टाइम बुहारी, बहुत फायदा होता है। जो द्विजातीय 3 टाइम संध्या करता है उससे रोजी रोटी की चिंता नहीं होती। जो द्विजातीय त्रिकाल संध्या करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसके बेटे उसके शत्रु नहीं बनते। नहीं तो आजकल के साहबों के बेटे साहबों के, मेम साहब के बेटे मेम साहब के शत्रु हो जाते। देखो कौशल्या माता नित्य शुभ कर्म करती थी, रामचंद्र जी कितने उनके सुपात्र पुत्र हैं। भरत भी कैसे, लक्ष्मण भी कम नहीं और शत्रुघ्न भी कम नहीं, एक से एक। जो सत्कर्म करता है और नारायण कवच पहनता है उसके कुल में दुष्ट आत्मा नहीं आती। माँ बाप को दुख देने वाले सताने वाले पुत्र नहीं आते। जो नारायण कवच धारण करता है उसके हृदय में दुष्ट भाव ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। जो नारायण कवच पहनता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, और जो नारायण कवच पहनता है अकारण उसका मन उद्विग्न नहीं होता। जो नारायण कवच पहनता है
अथवा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, ब्रह्मज्ञान का कवच जिसने सदा के लिए धारण कर रखा है, उसकी दृष्टि जितने लोगों पर पड़ती है उतने लोग भी पवित्र होने लगते, इतना उसका प्रभाव है। नानक जी ने ठीक कहा है, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी अनाथों का अनाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। नारायण कवच या तो ब्रह्मज्ञान का कवच, जिसने अपने ब्रह्मज्ञानी गुरु से ब्रह्मज्ञान का कवच पा लिया है, उसकी तो महिमा अपरंपार है, उसको तो बार बार नमस्कार है। मत करो वर्णन हर बेअंत है, साध जना मिल हर जस गाए। साधु पुरुष के साथ मिलकर हरि का जस गाओ। हरि का जस तो ऐसे भी गाए, ऐसे गाएंगे तो गाने वाला मैं हूं और मैं हरि का जस गा रहा हूं, हरि कहीं है आएंगे। अथवा तो थोड़ा देर गाएंगे तो अहंकार आ जाएगा, अथवा तो विषाद आ जाएगा। नहीं गाते उनकी अपेक्षा गाने वालों को धन्यवाद है, लेकिन जो साध जन ना मिले हर जस गाते उनका तो बेड़ा पार हो जाता है, उनको प्रणाम। क्योंकि वो जो साध पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनके सानिध्य में बैठकर हरि चर्चा, हरि कीर्तन, हरि ज्ञान, उसका महत्व भारी हो जाता है। जैसे कोई युवान लड़का है, आईएएस ऑफिसर बना है, उसने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम दे दिया है, लेकिन उसकी पोस्टिंग अभी नहीं हुई, तो आपके घर के पास भी रहता है, कलेक्टर होने के काबिल है, कलेक्टर हो जाएगा, लेकिन अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई, तो उसके सिग्नेचर की कोई कीमत नहीं। अगर एक बार कलेक्टर हो गया है और उसी इलाके का जहां आप रहते, तब उसके सिग्नेचर का बोलबाला है, ऑर्डर, बड़े साहब का ऑर्डर। तो एक लौकिक व्यवहार में भी आदमी पदवी पे बैठता है तो उसके साइन की कीमत हो जाती है। ऐसे जिसने नारायण कवच पहन लिया है अथवा ब्रह्मज्ञान कवच पहन लिया, वो महापुरुष भगवान की बनाई हुई पदवी पे बैठा है। आप जिस देवता की जैसी उपासना करते हैं उसी प्रकार के गुण आपके अंदर आते हैं। जैसे धरती में जैसा बीज डालते हैं ऐसा ही फल फूल वृक्ष आदि आता है, ऐसे ही जैसा आप जप ध्यान करते ऐसे आपकी योग्यताएं बढ़ती। इतवार को सूर्य की विशेष उपासना करने से बुद्धि शक्ति का विकास होता है। सोमवार को शिव की उपासना करो, शिव तत्व जागृत होता है। मंगलवार को मंगल मूर्ति हनुमान जी का ध्यान करने से बल बढ़ता है। बुधवार को देवी की उपासना से देवत्व बढ़ता है। गुरुवार गुरुदेव का वार है। नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरुवार को गुरुदेव का ध्यान भजन उपासना करने से गुरु तत्व जगता है और जीवन में बरकत आती। शुक्रवार को आद्य शक्ति की उपासना और शनिवार को फिर हनुमंत, रविवार को फिर सूर्य देव। ऐसे तो सब दिन सब देवों की पूजा होती, लेकिन देवों का अपना अपना दिन विशेष करके लाभ देता है। ऐसे यात्रा में रघुवीर का स्मरण करने से यात्रा निर्विघ्न समाप्त होती है। आरोग्यता के लिए अश्विनी कुमार का स्मरण करना चाहिए और दुष्चरित्र से बचने के लिए भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करना चाहिए। और हृदय में सुख शांति और आनंद का प्रागट्य हो, इसलिए भगवान और गुरु मंत्र और गुरुदेव का चिंतन करने से हृदय आनंदित होता है। नारायण नारायण नारायण। तो नारायण कवच धारण करने से बढ़िया आशीर्वाद दिन भर रहता है। नारायण का स्मरण और नारायण कवच का धारण मति की मंदता को दूर करता है। पाप ताप बढ़ाने वाले जो दुष्ट विचार हैं उनको दूर रखता है। जल ले लिया, छिटक दिया अपने चारों तरफ। पहले जल लिया, शुद्ध जल, पहले नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहने, शुद्ध स्थान में बैठे, प्राणायाम आदि कर ले, भगवान गुरुदेव का स्मरण करके
नारायण नाम का मानसिक जप करके जल में देखे, फिर चहूं और वो जल छिटके, इससे नारायण तत्व विकसित होता है। जैसे धरती में मिट्टी में आपको शक्कर नहीं दिखती, गन्ना नहीं दिखेगा, मिट्टी में आपको गुड़ नहीं दिखेगा, मिट्टी में आपको कपड़ा नहीं दिखेगा सूती, लेकिन ये सूती कपड़ा मिट्टी से आया है। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ जयराम जी की। बच्चे को कह दो कि मिट्टी में से आया है तो बोलेगा झूठ बोलते हो, नहीं हो सकता है। लेकिन जो समझता है साइंस को कि कैसे मिट्टी से आया, काला था, रुई हुई, फिर ये हुआ वो हुआ। तो जैसे मिट्टी से कपड़ा भी आता है, मिट्टी से शक्कर भी आती, मिट्टी से गुड़ भी निकलता है, मिट्टी से तेल भी निकलता है। बोले मिट्टी से तेल निकलता तो लो तेल निकाल के दिखाओ, तो नहीं निकलेगा। लेकिन बुद्धिमान जानते हैं कि मूंगफली एरंडा आदि बुआई करो फिर तेल निकलता है। ऐसे ही तुम्हारे दिल से विश्वनीयता परमात्मा प्रकट हो सकता है। लेकिन कोई कहे कि चीरो पकड़ो फाड़ो देखो तो परमात्मा नहीं दिखेगा, खून दिखेगा, हड्डियां दिखेगी, नस नाड़ियां दिखेगी, मलमूत्र दिखेगा। लेकिन साधन भजन का प्रोसेस करो तो परमात्मा भी निकलेगा और जीवात्मा भी, और विश्वनीयता आनंद स्वरूप ब्रह्म का भी अंदर से प्रागट्य हो जाएगा। जैसे धरती से इन आंखों से नहीं देख सकते, फिर भी बुद्धि की आंखों से पता चलता है कि धरती से बहुत सारी चीजें निकलती। हम लोगों का जीवन आधार धरती ही और क्या है, धरती से ही सारी चीजें आती। ऐसे ये शरीर का जीवन आधार धरती है, धरती और तुम्हारा जीवन आधार वो परब्रह्म परमात्मा है, अकाल पुरुष। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। ये शरीर नहीं था तब भी वो था, शरीर है तब भी है, और शरीर मर जाएगा फिर भी वो रहेगा, वो अकाल है। शरीर तो काल का ग्रास होता है, लेकिन परमात्मा अकाल। उस अकाल पुरुष का जिसको ज्ञान हुआ वो विलक्षण महात्मा हो जाता है। एक महात्मा ऐसे होते हैं, रामकृष्ण परमहंस दृष्टांत दिया करते थे। नरेंद्र माना विवेकानंद को जब आत्मा साक्षात्कार हुआ है तो विवेकानंद ने कहा अब क्या बोलना, कहाँ जाना, अब तो जाता हूं एकांत में समाधि लगाऊंगा हिमालय में बस सदा के लिए, अब लौटना नहीं। रामकृष्ण ने कहा देख नरेंद्र सुन, एक कथा सुनाता हूं। एक साधु चलता चलता हिमालय के उस सुंदर जगह पर फूलों की घाटी पहुंचा, जहां आजकल सरदारों का हेमकुंड है। उस इलाके में फूलों की घाटी में जाके आया। वो फूलों की घाटी के इलाके में पहुंचा एक साधु, और सुंदर सुहावने फूलों की घाटी देखकर और सुंदर हवामान देखकर बैठते ही ध्यान लग जाए ऐसे वातावरण में। वो पहले का जमाना था, अभी बैठते ही ध्यान लगाना मुश्किल है। तो साधु वहीं बैठ गया समाधि गिरी गुफा में, फिर दिखा ही नहीं। दूसरा साधु वहां पहुंचा और देखा कि कितने सुंदर सुहावने फूल और कितने बर्फ के ग्लेशियर और कितनी मधुर हवा, ठंडी ठंडी मनमोहक, और मैं अकेला यहां पहुंचा हूं। ना मैं अभी जाता हूं, पीछे पैर लौटता हूं और सबको बुला लाऊंगा। इतना सुंदर सुहावना जीवन, उधर क्या पच के मर रहे हो गर्मियों में, चलो उधर। वो दूसरा साधु उल्टे पैर लौटा और सबको वहां ले गया। नरेंद्र वो हिमालय और कहीं नहीं, तेरा आत्मा परमात्मा हिमालय में, तू डूब मत, तू उल्टे पैर लौट और समाज में भाग। गांव गांव गली गली सत्संग कीर्तन कथा करके सबको उस अंतर्यामी हिमालय तक पहुंचाने का पुरुषार्थ कर। हिमालय दोनों साधु ने देखा, एक तो उसी में खो गया, डूब गया, और दूसरा डुबाने के लिए बाहर भागा आया। तू बाहर भागा जा। मेरे गुरुदेव रमन महर्षि से मिले, रमन महर्षि से बातचीत हुई तो रमन महर्षि कहने लगे कि लीलाशाह जी, तुम्हारी इतनी ब्रह्म ज्ञान में ऊंचाई, इतनी समाधि की अवस्था, फिर तुम छोड़कर गांव गांव घूम रहे हो, ये क्यों झंझट मोल लिया? लीलाशाह जी ने कहा कि मुझे लगा कि मैं अकेला क्या भोगूं, अकेला क्या उस अकाल पुरुष के आनंद में डूबूं। लाखों लोग बेचारे भटक रहे रजोगुण तमोगुण में, शोषक लोग उनका शोषण कर रहे,
देश भर के कई लोग हैं ऐसे जो रास्ता चाहते हैं, लेकिन मठ मंदिरों में चक्कर लगा के वैसे के वैसे वापस आते हैं। हृदय मंदिर में पहुंचाने वाले फकीरों की कमी, और मुझे गुरु का प्रसाद मिला तो मैं उसी में डूबा रहूं, तो फिर और लोग हृदय मंदिर में कैसे पहुंचेंगे? इसलिए मैं गांव गांव घूम रहा हूं, देश देश घूम रहा हूं। उंगलियों की नोकें उंगलियों से मिली रहे, शक्ति का संचार हो, नारायणी शक्ति का आवाहन करेंगे। दाएं हाथ की तीसरी उंगली अनामिका से दूसरी छोटी उंगली तिलक करने वाली तिलक की जगह पर लगाए रखो, हल्की सी रगड़। नारायण 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 नारायण। भ्रुकुटी में ओमकार का ध्यान करते जाओ। नारायण 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 नारायण। इससे चमत्कारिक लाभ होता है, बहुत रक्षा होती है, बहुत सुंदर प्रयोग है। पूरा यकीन, पूरा विश्वास, पूरा उत्साह और पूरी निर्भीकता। नारायण 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 ओम। शांति और आनंद बढ़ता जाएगा। तनाव पैदा करने वाली, अशांति पैदा करने वाली वृत्तियां, दुष्ट विचार भाग खड़े होंगे और दैवत्व जगेगा। जैसे दैत्यों को मार भगाने के लिए देवताओं को नारायण कवच गुरु ने दिया था और देवता चमके थे, ऐसे ही आज समाज में भी देवत्व चमकाने के लिए नारायण कवच की बहुत आवश्यकता है। नारायण 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 नारायण। तुम्हारा हृदय तल्लीन होता जाए। तुम भगवान श्री नारायण के, जो नर नारी के दिल की धड़कनें चला रहा है,
जो प्राणी मात्र का सुहृद है उसके ध्यान में तल्लीन होते जाओ। ये नारायण कवच तुम्हारी रग रग को पवित्रता और बल का दान कर रहा है। तुम्हारा आत्मबल, आरोग्य बल, विचार बल, क्षमा बल, शौर्य बल, ये सारे बल उससे विकसित होंगे। जैसे धरती से सारे पेड़ पौधे फल फूल पनपते हैं, ऐसे इस नारायण कवच से सारे सद्गुण तुम्हारे अंदर पनप रहे हैं। दृढ़ विश्वास करो। नारायण 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 नारायण। जल्दी नहीं बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। नारायण 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 मधुर शांति में डूबते जाएंगे। नारायणी प्रसाद में तल्लीन होते जाएंगे। तमारू हृदय पावन થઈ રહ્યું છે। नारायण 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 तमारू चित्त मधुर થઈ રહ્યું છે। નારાયણ કવચ તમારા હૃદયની રક્ષા કરવા સમર્થ છે। નારાયણ 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 नारायण कवच धारण किया हुआ व्यक्ति किसी को छू दे तो वो भी निर्भय हो सकता है। नहीं मानुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ और प्राणी कोई नहीं। और फिर नारायण कवच धारण किया हुआ मनुष्य सचमुच में परम भाग्यशाली है। वैष्णवी विद्या से त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्व रूपा ने देवों में भी देवत्व शक्ति का संचार कर दिया। हे भगवान, हे वैष्णवी विद्या, दैत्य दानव युद्ध में देव दानव युद्ध में दानव जीत गए थे, देव हार गए थे। वैष्णवी विद्या से गुरु ने देवताओं में बल का संचार कर दिया और देवता विजयी हुए।